क्लॉटिल्डे एक महिला है जो अकेले अपने घर में रहती है। उनके बच्चे दूर रहते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक दिन लालो नाम का एक आदमी आता है जो क्लॉटिल्डे के लिए ग्रोसरी लाता है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें बुलाता है, लेकिन क्लॉटिल्डे टीवी देख रही होती है और उनकी आवाज नहीं सुनती। जब लालो कोई जवाब नहीं पाता तो वह घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर वह देखता है कि क्लॉटिल्डे कहीं नहीं है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। लालो सीढ़ियों पर चढ़कर आवाज की ओर जाता है और धीरे धीरे क्लॉटिल्डे के कमरे में झांकता है, लेकिन क्लॉटिल्डे उसे चिल्लाकर भगा देती है क्योंकि वह कपड़े बदल रही होती है। कुछ समय बाद लालो किचन में सामान रखने लगता है। वह एक कैबिनेट में चीजें रखने के लिए टेबल पर चढ़ता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और जब वह मुड़कर देखता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। लालो सोचता है कि यह क्लॉटिल्डे होंगी, लेकिन वह तो बाहर पानी दे रही होती है। लालो डरकर पीछे मुड़ता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। अचानक टेबल गिर जाता है और लालो भी गिर पड़ता है। इस सीन के बाद कहानी का ध्यान अरोरा पर जाता है, जो क्लॉटिल्डे की बेटी है। अरोरा का बॉयफ्रेंड उसे फोन करता है और हमें पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने लड़ाई की थी और बॉयफ्रेंड ने अरोरा को थोड़ा स्पेस देने का फैसला किया। जब अरोरा अपने घर में होती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरोरा अपने आप से कहती है, पीछे मत मुड़ना, जो इस फिल्म का नाम भी है नो टर्न बैक, यानी पीछे मत मुड़ो। अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है, लेकिन यह असल में उसका सपना होता है। इस डरावने सपने के बाद उसे अपने भाई मार्टिन का फोन आता है। दोनों के बीच सिर्फ 4 मिनट का फर्क था जब वे पैदा हुए थे। मार्टिन और अरोरा भाई बहन है और वे अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। मार्टिन बताता है कि उनकी माँ ठीक है और उसे घर आने के लिए कहता है। अरोरा अपनी माँ के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तभी उसका भाई मार्टिन उसे पीछे से बुलाता है, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ती। जब मार्टिन उसे छूता है तब वह मुड़कर उसे गले लगाती है। अरोरा को यह याद रहता है कि उसे पीछे मत मुड़ना का ध्यान रखना है। मार्टिन बताता है कि वह एक दिन पहले ही माँ के पास आया था। फिर वह अरोरा को बताता है कि लालो की मौत हो गई थी। वह फिसल कर गिर गया था, लेकिन उनकी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर अरोरा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर जाती है। घर के अंदर अरोरा देखती है कि उसकी माँ ने हर फोटो में से उनके पिता का चेहरा काट दिया है। जब वह लालो के बारे में बात करती है तो मिसेस क्लॉटिल्डे कहती हैं कि लालो बस वहां पड़ा हुआ था। असल में उन्हें डिमेंशिया हो गया है, जिससे उनकी यादें धुंधली हो रही हैं। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनकी बीमारी बढ़ रही है और इस हालत में अकेले घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मार्टिन और अरोरा को अपनी माँ का ख्याल रखने की जरूरत थी, लेकिन मार्टिन कहता है कि वह अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि उसकी रूममेट के पास एक बिल्ली है और मिसेस क्लॉटिल्डे को बिल्ली से एलर्जी है। मार्टिन बताता है कि वह थेरेपी लेता है और अपनी मानसिक सेहत के कारण वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दूसरी ओर अरोरा भी मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपनी माँ को अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और वह एक रिश्ते में है। दोनों ही इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं निकलता। तभी मार्टिन घर के बारे में बात करने लगता है। वह बताता है कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद घर की हालत वैसी ही रह गई है और किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। मार्टिन अपने बचपन की यादों को साझा करता है और अरोरा को कैंप लेक की यात्रा की याद दिलाता है, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में ज्यादा याद नहीं है। बस एक बात उसे अच्छी तरह याद है, जब वह 12 साल का था और उसने अपने पिता को सीढ़ियों पर देखा था। शायद उनके पिता की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। फिर अरोरा अपना सामान लेकर अपने पुराने कमरे में जाती है। कमरा वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। जब वह अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है तभी उसे पीछे एक किशोर अरोरा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो रो रही होती है। ये देखकर अरोरा डर जाती है और जल्दी से अपना मुंह आगे कर लेती है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज पड़ती है। मार्टिन रात में सबके लिए खाना बनाता है और डिनर टेबल पर अपनी माँ को बताता है कि उसने खाना बनाना अपने रूममेट जॉर्ज से सीखा है। जब उसकी माँ जॉर्ज का नाम सुनती है तो वह जानने के लिए उत्सुक हो जाती है और मार्टिन से उसके बारे में पूछने लगती है। मार्टिन सबको खाना सर्व करता है। तभी मिसेस क्लॉटिल्डे कहती है कि वह अपने पिता के लिए भी खाना सर्व करे। अरोरा तुरंत बोल पड़ती है कि उनके पिता यहाँ नहीं है। इस पर मिसेस क्लॉटिल्डे कहती है कि वह जानती है कि अरोरा और उसके पिता के बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि उसे अपने पिता से नफरत करनी चाहिए। मिसेस क्लॉटिल्डे कहती है कि बुरी यादों में खोने के बजाय उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और यह सुनकर अरोरा और भी परेशान हो जाती है। फिर बहस शुरू हो जाती है, जिसमें अरोरा अपनी माँ से कहती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मिसेस क्लॉटिल्डे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उनका कहना होता है कि उनके पति अभी भी उनके सामने ही बैठे हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें डिमेंशिया की समस्या हो गई है। अरोरा और मार्टिन ज्यादा बहस नहीं करते और चुप रह जाते। इसके बाद हम मार्टिन को घर के बाहर जॉर्ज से बात करते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि मार्टिन और जॉर्ज एक रिश्ते में है और दोनों गे हैं। तभी अरोरा आ जाती है और मार्टिन से कहती है कि उनकी माँ मानती है कि उनके पिता जिंदा है। अब यह बहुत गंभीर बात हो गई है और उन्हें जल्दी से एक नर्सिंग होम का इंतजाम करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मार्टिन भी इस बात से सहमत होता है। अरोरा कहती है कि उन्हें तुरंत पास के नर्सिंग होम का पता करना होगा, क्योंकि वह अपने जटिल रिश्तों और व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। तब मार्टिन उससे पूछता है, तुम्हें अपने पिता से इतनी नफरत क्यों है? अरोरा जवाब देती है, मैं अपने पिता से नफरत नहीं करती, लेकिन वह अब जिंदा नहीं है। रात में जब मार्टिन घर के अंदर होता है तो उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखता है तो एक चम्मच जमीन पर पड़ी होती है। तभी अचानक एक आदमी की आत्मा उसके पीछे दिखाई देती है। वह आत्मा कुछ पल के लिए नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बाद अचानक खिड़की का कांच टूट जाता है, जिससे मार्टिन डर जाता है। इस बीच जब अरोरा सो रही होती है तो उसकी अलमारी से वही आत्मा निकलकर उसके कमरे में आती है। अरोरा की आंख खुल जाती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। डर के बावजूद वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और कमरे को चुपचाप देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद अरोरा अपने बॉयफ्रेंड हुआन को कॉल करती है और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए वह यहाँ रुकी हुई है। वह यह भी कहती है कि जल्दी ही उनकी माँ को नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी ओर मार्टिन बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी माँ उस कमरे के अंदर है और दरवाजे को लॉक कर लिया है। मार्टिन आवाज की ओर जाने का फैसला करता है और जब वो उस कमरे में जाता है तो उसे अपनी माँ एक पर्दे के पीछे छुपी हुई मिलती है। जब मार्टिन करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि मिसेस क्लॉटिल्डे अलमारी के अंदर है, जिससे वह चौंक जाता है। मिसेस क्लॉटिल्डे उससे पूछती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ? मार्टिन तुरंत कहता है, नहीं माँ। फिर मिसेस क्लॉटिल्डे कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे इस घर से क्यों भेजना चाहते हो? मार्टिन हैरान होकर पूछता है, यह बात तुम्हें किसने बताई? मिसेस क्लॉटिल्डे कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। इसके बाद वह मार्टिन से वादा लेती है कि वह उन्हें कभी इस घर से नहीं भेजेगा। मार्टिन उनकी खुशी के लिए यह वादा कर देता है। तभी वह एक रिंग देखता है और अपने पिता के बारे में पूछता है। मार्टिन कहता है कि उसे अपने बचपन की ज्यादा यादें नहीं है। मिसेस क्लॉटिल्डे बताती हैं कि उनके पिता बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा परिवार का ख्याल रखते थे। वह कहती हैं कि अगर मार्टिन कभी अपने पिता को महसूस करे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। उनके पिता हमेशा जानते थे कि क्या सही है, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बीच अरोरा नर्सिंग होम के लोगों से बात कर रही होती है। अगले सीन में मार्टिन और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं। तभी अरोरा वहां आती है और इशारे से मार्टिन को बाहर बुलाती है। बाहर जाकर मार्टिन बताता है कि उनकी माँ ने सुन लिया है कि वे उन्हें नर्सिंग होम में भेजना चाहते हैं। अरोरा उसे बताती है कि उसने एक नर्सिंग होम से बात की है, जो इस शुक्रवार को अपॉइंटमेंट दे रही है। मार्टिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अरोरा से कहता है कि उसे लगता है कि उनकी मां के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले वह पर्दे के पीछे थी, फिर अचानक क्लॉज में चली गई और उस दिन खिड़की का कांच भी टूट गया था, जैसे कोई चिड़िया उससे टकराई हो। अरोरा भी कहती है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। फिर मार्टिन अपनी थेरेपिस्ट की बात याद करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम अपने पुराने घर या यादों के आसपास होते हैं तो हमें अजीब दृश्य दिख सकते हैं और यह आम बात है। मार्टिन अरोरा को एक रिंग दिखाता है और उसे देखकर अरोरा पहचान लेती है कि यह उनके पिता की शादी की रिंग है। लेकिन मार्टिन हंसकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को यही रिंग पहनाकर दफनाया था। यह सुनकर अरोरा तय करती है कि वह ग्रेवयार्ड जाकर इसकी पुष्टि करेगी। मार्टिन भी उसके पीछे जाता है।
ग्रेवयार्ड में मार्टिन सोचता है कि उसकी जिंदगी सही नहीं चल रही है और उसकी थेरेपिस्ट ने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन उसके बचपन और पिता की मौत से है। अरोरा उसे बताती है कि उनके पिता की मौत प्लास्टिक के टुकड़े निकलने की वजह से हुई थी। जब वे अपने पिता की कब्र देखते हैं तो वह खुली होती है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। अरोरा दूर से एक आदमी को देखती है और डर जाती है। फिर दोनों वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर मार्टिन कहता है कि उनकी माँ ये सब नहीं कर सकती, लेकिन वह जरूर जानती होंगी कि ऐसा किसने किया। अरोरा कहती है कि हो सकता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उनकी माँ का बर्ताव अजीब है। मार्टिन अरोरा को बताता है कि जब उनके पिता के गले में प्लास्टिक का टुकड़ा फंस गया था, तब वह उनके पीछे ही था, लेकिन वह मुड़कर नहीं देख पाया। अरोरा उसे तसल्ली देती है, कोई बात नहीं मार्टिन, यह उनके नियम थे और तुमने बस वही किया। इसका मतलब है कि वे दोनों अभी भी अपने पिता के नियमों का पालन कर रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। फिर अरोरा कहती है, मैं सब कुछ तब समझाऊंगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वह अपनी माँ से रिंग के बारे में पूछने जाती है। अरोरा पूछती है, माँ ये रिंग आपको किसने दी? मिसेस क्लॉटिल्डे नाराज होकर कहती हैं, तुम बार बार ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरोरा फिर से कहती है, बस इतना बताइए कि यह रिंग आपके पास कैसे आई। तब मिसेस क्लॉटिल्डे शांति से जवाब देती हैं, तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी इस रिंग को वापस लाने में। यह रिंग हमें एक साथ रहने में मदद करती है। इसके बाद मार्टिन घर के बाहर अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म को देखता है, जो एक हुक पर टंगी हुई है। उस यूनिफॉर्म के साथ वही सीटी भी होती है जो उसने पहले ग्रेवयार्ड में सुनी थी। दूसरी ओर अरोरा अपनी मां से जवाब नहीं मिलने पर अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड हुआन फोन पर नाराजगी जताता है और कहता है, तुम कब तक वहां रहोगी? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आई हो। अरोरा जवाब देती है कि वह शुक्रवार के बाद जल्दी वापस आ जाएगी। इसी बीच उसे अपने बचपन की एक याद आती है, जब वह एक अब्यूसिव पिता के कारण रो रही थी। यह फ्लैशबैक दिखाता है कि अरोरा एक टॉक्सिक रिश्ते में थी। दूसरी तरफ मार्टिन को उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज का मैसेज आता है। जॉर्ज मार्टिन से मिलने उसके घर के बाहर आया होता है। मार्टिन चुपके से जॉर्ज को अपने कमरे में ले जाता है और दोनों करीब आते हैं। तभी मिसेस क्लॉटिल्डे को दिखाया जाता है। मिसेस क्लॉटिल्डे अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उनकी पति की आत्मा वहां आती है और उनके साथ करीब होती है। जॉर्ज जब अपने घर लौटने के लिए निकलता है तो नीचे जाते समय मिसेस क्लॉटिल्डे उसे आवाज देकर बुलाती हैं और सोफे के नीचे से सामान निकालने के लिए कहती हैं। जब जॉर्ज सामान निकालता है तो मिसेस क्लॉटिल्डे उसे पकड़ लेती हैं। इस दौरान पता चलता है कि वह अपनी पति की आत्मा के कब्जे में है, जो उसकी हरकतों को नियंत्रित कर रही है। जॉर्ज जल्दी से वहां से भागता है और अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी वही आत्मा और मिसेस क्लॉटिल्डे उसके सामने आ जाते हैं। मिसेस क्लॉटिल्डे जॉर्ज को जान से मार देती हैं। इस घर में बहुत भयानक चीजें चल रही थी। उस रात अरोरा का ब्लैंकेट अपने आप खींचने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी माँ उसके पैर के अंगूठे को चबा रही है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सब एक बुरा सपना था। जब अरोरा उठती है तो उसे अपने शरीर पर मिट्टी के निशान मिलते हैं, जो यह दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई था। वह डरते हुए शावर लेने चली जाती है। मार्टिन अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को मैसेज करता है, लेकिन जॉर्ज का कोई जवाब नहीं आता। मार्टिन अपने पिता के लिए एक सीटी बनाता है और हमें उसके बचपन का एक दृश्य दिखाया जाता है, जब उसके पिता ने उसे अपने बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख लिया था। इससे पता चलता है कि मार्टिन बचपन से ही गे था और उसके पिता को इस बारे में पता था, लेकिन वे बहुत कंट्रोलिंग थे। मार्टिन को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वह और उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि पीछे उसके पिता की आत्मा उन्हें छुप कर देख रही थी। अरोरा सब चीजों से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। अरोरा को रेडियो से अपने पिता की सीटी की आवाज सुनाई देती है, जो शायद उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे वहां से नहीं जाना चाहिए। वह अपने भाई मार्टिन के बारे में सोचकर वापस घर जाने का फैसला करती है। घर आकर अरोरा देखती है कि उसकी मां ने उसके पिता के कपड़े गेट पर लटका रखे हैं। जब अरोरा अपनी मां से इस बारे में पूछती है तो उसकी मां कहती है कि उसके पिता कभी घर छोड़कर नहीं गए थे। वह यह भी बताती है कि उसने अपने पति को वापस लाने में मदद की है और उन्होंने अलमारी में अपनी पहली झलक भी दी थी। अरोरा फिर मार्टिन के पास जाती है और कहती है कि उन्हें किसी होटल में शिफ्ट होना होगा और उनकी मां को नर्सिंग होम भेजना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन जॉर्ज के ना मिलने की वजह से परेशान है। जब अरोरा उसे बताती है कि उनके पिता की आत्मा वापस आ गई है तो मार्टिन उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि यह सब बस मन का खेल है, यहां कोई आत्मा नहीं है। तभी मिसेस क्लॉटिल्डे बाथरूम में अरोरा को घेर लेती हैं। बाहर मार्टिन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उनकी मां मजे लेते हुए कहती हैं कि बाथरूम के अंदर उनके पिता मौजूद हैं। जब मार्टिन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वह अरोरा को बहुत डरी हुई अवस्था में देखता है।
अरोरा मार्टिन से कहती है कि उनका बचपन कितना खराब था और कैसे उनके अब्यूसिव पिता उन्हें परेशान किया करते थे। शायद इसलिए मार्टिन इन बातों को बोलने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उनके पिता बहुत ही अब्यूसिव थे। इसके बाद वे फैसला करते हैं कि वे अपनी मां को नर्सिंग होम भेजकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन पूरे घर में उनकी मां कहीं नहीं मिलती। उन्हें अलमारी के अंदर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिलता है और एक जादू टोना की किताब भी मिलती है। यह संकेत करता है कि या तो उनके पी मार्टिन अपने खून से परेशान है, क्योंकि उसके बच्चे उसे काफी समय से नजरअंदाज कर रहे थे। रात में वह धूम्रपान करने बाहर जाता है और उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर उसे जॉर्ज की कार दिखाई देती है, लेकिन साथ ही उसके पिता की आत्मा भी वहां होती है। उसे समझ में आ जाता है कि जॉर्ज अब जिंदा नहीं है। डर के मारे मार्टिन जल्दी से घर लौट आता है, लेकिन उसके पिता की आत्मा उस पर हमला कर देती है। अरोरा नीचे आती है और मार्टिन को देखकर पूछती है कि क्या हुआ। मार्टिन कहता है कि उनके पिता उन्हें यहां से नहीं जाने दे, उनकी आत्मा सच में यहां है। अचानक वे खुद को डाइनिंग टेबल के पास बंधा हुआ पाते हैं। उनकी मां जॉर्ज की लाश को उनके पिता के कपड़े पहनाकर उसमें उनकी आत्मा डाल देती है। फिर मार्टिन के पिता जॉर्ज की बॉडी में वापस आ जाते हैं और मार्टिन को पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से गलत काम किया था और उन्हें यह पसंद नहीं था। जब अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो उनके पिता उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार अरोरा अपने डर का सामना करती है और अपने पिता की आत्मा पर काबू पाने की कोशिश करती है। फिर मार्टिन और अरोरा भाग जाते हैं, लेकिन उनकी मां उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि जो कुछ भी किया वह सही था। मार्टिन और अरोरा अपनी मां को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके पिता वापस आकर अरोरा पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मार्टिन अपने पिता की उंगलियां काट देता है और दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में अरोरा के बॉयफ्रेंड वुआन का फोन आता है, जो उससे उल्टा सीधा बोलता है कि वह वापस क्यों नहीं आई। अरोरा गुस्से में फोन काट देती है, जिससे वह एक और अब्यूसिव रिश्ते से छुटकारा पा लेती है। आखिर में दोनों भाई बहन नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नए सपने और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि उनकी मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मिसेस क्लॉटिल्डे के पति की आत्मा उसे वापस घर के अंदर खींच लेती है। इसके बाद हम एक मिड क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसमें मिसेस क्लॉटिल्डे सड़क पर चलती हुई बड़बड़ा रही होती हैं कि यह सब उनकी गलती है और उन्हें अपने परिवार को वापस बुलाना होगा। ऐसा लगता है कि उनके पति की आत्मा ने मिसेस क्लॉटिल्डे को उनके पास भेजा है, क्योंकि शायद वह अभी भी अब्यूसिव हैं। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो एक स्पेनिश हॉरर मूवी है और इसका मतलब है पीछे मत मुड़ना। इस मूवी को समझने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ 2-3 थ्योरी हो सकती हैं। सबसे पहली ये है कि इन सबको अपने बचपन का कुछ ट्रॉमा था, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें परेशान किया। इसी वजह से वे पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। उनके पिता बचपन से ही ऐसे थे और सीटी बजाकर अपनी शक्ति दिखाते थे, जिससे बच्चों को घर के अंदर आ जाना पड़ता था और बाहर नहीं जाना होता था। आखिर में इन दोनों ने अपने पुराने ट्रॉमा को दूर कर लिया और उससे पार पा लिया। लेकिन अगर यह बात साइकोलॉजिकल एंगल वाली है, तो फिर यहाँ पर जादू टोना की किताब का होना और जॉर्ज का मर जाना बिल्कुल मेल नहीं खाता। इन बच्चों को बार बार उनके पिता की आत्मा दिखाई दे रही थी, यह भी एक सवाल उठाता है। या फिर यह भी हो सकता है कि मिसेस क्लॉटिल्डे को डिमेंशिया के साथ साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो, जिसके चलते वह अपने पति को इतना याद कर रही थी कि उन्होंने उसकी ही पर्सनालिटी को ले लिया था। इससे यह भी समझा जा सकता है कि लालो को भी उन्होंने ही मारा था और जॉर्ज को भी खत्म किया था। साथ ही वह अपने बच्चों को डराकर यहां रखना चाहती थी।